नमस्ते एक्वेरियस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। 5 नवंबर को एक स्पेशल वर्कशॉप लेकर के आ रही हूँ ताकि इस दिवाली, इस धनतेरस से लेकर के आने वाली हर दिवाली आप अपने घर पे अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा को अट्रैक्ट कर सकते हैं। क्या है ये वर्कशॉप, किस तरीके की आप अपने लिए बुकिंग कर सकते हैं, सीट अलॉट कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा आपको। साथ ही कम्युनिटी टैब पर मैंने पोस्ट कर दिया है ऑलरेडी, तो आप वहाँ जा कर के भी इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। अपने आप को रजिस्टर करने के लिए सिर्फ 3 नवंबर तक एंड लिमिटेड सीट्स ही हैं, तो जल्दी करिएगा। 3 नवंबर तक आप रजिस्टर कर सकते हैं। चलिए, फर्स्ट 15 डेज ऑफ नवंबर 2023 कैसे रहेंगे आपके लिए एक्वेरियस, कुंभ राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस, इसी टॉपिक पे है आज का हमारा ये वीडियो। साथ ही एंटायर मंथ ऑफ नवंबर कैसे रहेगा आपके लिए, क्या एनर्जीज हैं, इस टॉपिक पे मैंने रीडिंग फॉर ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस अपलोड कर दी है चैनल की प्लेलिस्ट में, एंड इसी वीडियो के एंड लिस्ट में, एंड स्क्रीन पे सॉरी, मैं वो वीडियो को अटैच कर दूंगी। So we have laziness, we have existence, we have suppression, awareness, past lives। 3 मेजर आर्कानाज आए हैं आपके लिए। एक्वेरियस, आई फील जिंदगी थोड़े बहुत चैलेंजेस लेकर के आ रही है, कुछ सिचुएशंस इम्बैलेंस हैं, लेकिन आप उन चीज़ों को हैंडल और मैनेज कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। थोड़ा सा परेशान आप हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारी जगह पर मुझे लग रहा है कि आपको कुदरत तैयार कर रही है, प्रिपेयर कर रही है फॉर समथिंग बिग, फॉर समथिंग ह्यूज। हो सकता है कि आपकी पढ़ाई में या आपका जो फ्यूचर है, आपके करियर में या बिजनेस में कहीं ना कहीं इश्यूज आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बट ये याद रखिएगा कि जो भी जर्नी पर आप इस समय चल रहे हैं, आपका जो भी काम है, जो भी आपका प्रोफेशन है, जो भी आपके मन में विचार है, ये सारे विचारों के लिए आपको कुदरत तैयार कर रही है। सब चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि आपकी डेस्टिनी में कुछ बड़ा लिखा है। साथ ही आपके पास्ट लाइफ की कर्मा भी रिलीज हो रही है और क्लिनजिंग हो रही है। ये दोनों चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। आई ऑल्सो फील कि ये समय ऐसा है, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को छोड़ देंगे, लेट गो कर देंगे। छोड़ देंगे यानी आलस में आके छोड़ेंगे, ऐसा लेट गो वाला लेट गो नहीं, आलस में आके छोड़ देंगे। अब टाइम आ गया है आपको डिटॉक्स करने का, अपने हेल्थ को, अपने मेंटल स्टेटस को, अपने मेंटली स्टेबिलिटी को, अपने इमोशंस को, फिजिकल बॉडी को, सबको डिटॉक्स करने का समय यहाँ पर आपका चल रहा है। बहुत स्ट्रांगली इस चीज़ को आप मान करके चलिएगा। अगर आपके पास्ट वूंड्स अगर अब तक हील नहीं हुए हैं, तो ये आपकी फिजिकल बॉडी के अंदर स्ट्रेस या इशू लेकर के आ सकते हैं। पास्ट लाइफ का ट्रॉमा है, पास्ट लाइफ के वूंड्स हैं, कोई भी ऐसी एनर्जी जो आपके लिए बैलेंस नहीं है, उन सारी एनर्जीज़ को, चाहे वो मेमोरीज हो, चाहे वो लोग हो, चाहे पर्सन हो, चाहे जो भी सिचुएशन हो, उनको अपनी ज़िंदगी से अब आपको रिमूव करने का, हटाने का टाइम आ गया है। अपने आप के अंदर वो अवेयरनेस लेकर के आइए, वो जागरूकता लेकर के आइए कि आपके लिए क्या सही है और आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए क्या सही है। अपने आप को डिटॉक्स करने के साथ साथ में अपने मेंटली और फिजिकली जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको गैदर करना है, आपको उसको गैदर करके आगे बढ़ना है। कुछ, जैसे मैंने कहा कि कर्मा क्लींजिंग हो रही है, कुछ अपसेट लोग मिल सकते हैं, समय हो सकता है, लेकिन जो भी टाइम पीरियड है आप अकेले नहीं हैं। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ में, और ये जो टाइम पीरियड है ये आपको कुछ सिखा रहा है, आपको कुछ लेसन्स दे रहा है। तो अपने लेसन्स को आराम से सीख लीजिए। धन्यवाद दीजिए उन लोगों का जो कि ये टफ टाइम आपकी सामने लेकर के आए हैं। इससे क्या होगा, कर्मा क्लींजिंग होता चला जाएगा, और पॉजिटिव आप जितना रहेंगे, हाई वाइब्रेशंस में जितना रहेंगे, आप पॉजिटिविटी को, गुड लक को और अबंडेंस को अट्रैक्ट करेंगे। लव लाइफ में क्या हो रहा है, वी हैव द एम्परर अलॉन्ग विथ 4 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स। ज़ोडिएक साइंस की बात करें, वी हैव
एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि जो सबसे स्ट्रॉन्ग आई है, एरीज की एनर्जी सबसे स्ट्रॉन्ग आई है। एंड वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। आई फील कि आप दोनों के रिलेशनशिप में एक पर्सन है ना जो कि झुकना नहीं चाह रहा है, जो कि ईगो के अंदर बहुत ज़्यादा ऑपरेट कर रहा है, जो कि इस रिश्ते की इतनी इंपॉर्टेंस, इतनी वैल्यू या आपकी इतनी वैल्यू नहीं कर पा रहा है। आपके पर्सन की एनर्जी सबसे ज़्यादा ये दिख रहा है यहाँ पर। आप शादी चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं, रिलेशनशिप्स चाहते हैं, अपने पार्टनर को चाहते हैं, बट प्रोबेबली आपके पार्टनर या तो किसी ईगो के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं या लाइफ की किसी ऐसी सिचुएशन के अंदर स्टक हैं जहाँ पर वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। रिलेशनशिप इम्बैलेंस्ड होने की वजह से आपके पार्टनर और आपके बीच में डिस्टेंस आ रहा हो या आ गया हो, ये एनर्जी भी दिख रही है। हो सकता है कि थक गए हो रिलेशनशिप में, अब और खिंचमतानी नहीं हो पा रही है, तो इस वजह से आपके पार्टनर इस रिश्ते से दूर जा रहे हैं या डिस्टेंस लेकर के आ रहे हैं आप दोनों के बीच में। नो कम्युनिकेशन या थोड़ा सा गैप आ रहा हो रिलेशनशिप के अंदर, ये भी दिख रहा है। हो सकता है कि आप लोग अपनी लाइफ में इस समय बहुत ज़्यादा एंगेजिंग या चैलेंजिंग टाइम को फेस कर रहे हैं, क्योंकि ये रिलेशनशिप एक तरफ से आप ओवर गिविंग एनर्जीज़ के अंदर है और आपके पार्टनर सिर्फ और सिर्फ रिसीविंग एनर्जी के अंदर है, तो हो सकता है इम्बैलेंस क्रिएट हो जाए। इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस रख करके आगे बढ़िए। रिलेशनशिप के अलावा बहुत सारे दूसरे इश्यूज़ हैं जहाँ पर आप दोनों का फोकस होना ज़रूरी है या दोनों में से किसी एक का फोकस होना ज़रूरी है, ये दिख रहा है, जिसकी वजह से शायद आपके पार्टनर ज़िंदगी की दूसरी परेशानियों में या दूसरी चीज़ों के अंदर एंगेज होकर के आपके ऊपर कम फोकस या कम ध्यान दे रहे हो, ये एनर्जीज भी दिख रही हैं। ये टाइम पीरियड आपको सिर्फ अपने ऊपर फोकस करने के लिए कह रहा है, अपनी एनर्जीज़ को, अपने वाइब्रेशंस को हायर एनर्जीज और हायर वाइब्रेटिंग सिचुएशंस के अंदर लेकर के आइए। धीरे धीरे सारी चीज़ें ठीक होंगी। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर। बाय बाय।